ब्लॉग की शुरुआत ये शाम से कर रही हूँ। शाम को मैं तुलसी जी के पास दीपक जरूर जलाती हूँ। हेलो ऑल, कैसे आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आराधना की दुनिया। अगर आप मेरे ब्लॉग को देखते हैं, पसंद करते हैं तो लाइक दीजिए। अपने बारे में भी तो कुछ बताइए, तभी तो मैं जान पाऊंगी आप मुझे कहाँ से देखते हैं। तो शाम का टाइम है, तो देखिए सब जगह कितना अंधेरा हो चुका है। 6 बज रहे होंगे, सारी लाइटें जल चुकी हैं। तो यहाँ हो रही है शाम के मतलब रात के डिनर की तैयारी। तो यहाँ मैं बना रही हूँ मेथी मटर का पुलाव बना रही हूँ। बच्चों को कुछ बना के दो तो ऐसे पसंद नहीं आता है मेथी की चीज़ें। साग तो बिल्कुल भी खाना नहीं पसंद करते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ पराठों में, चावल में, दाल में, जिस तरह भी उन्हें अच्छे से खिला सकूं। हमारे बड़े बुजुर्ग ने हमें अच्छे से खिलाया है, तो अब हम अभी तक चल रहे हैं ठीक ठाक। हम भी इनका अभी से परवरिश अच्छे से करेंगे, तभी तो ये अपने लॉन्ग लाइफ को अच्छी तरह से सरवाइव कर सकेंगे। तो कोशिश करती हूँ अच्छी अच्छी चीज़ें जो सीजनल है उन्हें उनके पसंद के हिसाब से बना सकूँ। तो यहाँ बस न्यूट्रीला और मटर और मेथी डालकर मैंने इस तरह से 1 पॉट पुलाव ही बना दिया है। ठंड भी इतना ज़्यादा है ना कि बहुत ज़्यादा कुछ बनाने का भी मन नहीं करता है, पर ये बहुत दम परफेक्ट है खाने के लिए। लंच में खाए या डिनर में खाए, बहुत ही सही लगता है ये खाना। आप भी ट्राई करके देखिएगा इसकी। जो अगर आपको फुल रेसिपी चाहिए तो मेरे आराधना देसी किचन को सब्सक्राइब कर लीजिए, उस पे आपको मिल जाएगा। और आराधना देसी किचन का लिंक अगर आपको चाहिए तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। यहाँ बैठी थी कि आप लोगों से थोड़ा सा बैठ के कैमरे के थ्रू बात करूंगी, लेकिन इतना शोर हो रहा है ना, बाहर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो मैं कुछ बात ही नहीं कर पाई। उसके बाद फिर शाम को मैं निकली थी, मार्केट जा रही थी, तो सोचा एक रील बना लूं। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करते हैं तो देखिएगा, वहाँ पे मैं अच्छे अच्छे रील भी डालती हूँ। तो ये मैं गाजर मार्केट में दिखा था मुझे, बहुत ही अच्छे एकदम रेड रेड गाजर थे, तो मुझसे तो रहा ही नहीं गया। मैंने कहा कि चलो आज तो हलवा बना ही लेते हैं, और बहुत सही है। आप देख सकते हैं मैं इसी तरह से गाजर पसंद करती हूँ हलवे के लिए। एकदम ना पतला होता है ना मोटा होता है, और कलर भी देखिए कितना अच्छा एकदम रेड कलर का है। तो बस ऐसे पील करके मैं ग्रेट करके ही बनाती हूँ। थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन साल में 1 से 3 बार ही बना पाती हूँ मैं गाजर का हलवा। तो थोड़ा मेहनत तो बनता है अच्छा सा हलवा खाने के लिए, तो बस कर लेते हैं थोड़ा सा मेहनत। और मैं बिल्कुल ग्रेट करके ही अच्छी तरह से इसे, जो पूरा टाइम लगता है ना 1 से 1.5 घंटा देकर बनाती हूँ, और कम से कम 2 से 3 दिन तक मेरे घर में तो ये चल जाता है। तो 2 किलो के करीब ये गाजर है। बस इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे घी डाल के इसे बस भून लेती हूँ। भूनने के बाद दूध और जो पाउडर मिल्क होता है वो डालकर, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के इसे बनाती हूँ। बहुत बहुत ही एकदम जूसी और सॉफ्ट ये बनकर तैयार हुआ था। आप भी जरूर अच्छी तरह से ही बनाते होंगे, लेकिन अगर आपको देखना है कि मैंने इसको किस तरह से बनाया था बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ, अगर आपको देखना है तो आराधना देसी किचन को आप देखिएगा। उस पे है मेरे चैनल पे, इसकी भी रेसिपी मैंने डाल रखी है, तो मैं वहाँ पे रेसिपी बताती हूँ। इसलिए पूरी डिटेल में मैं यहाँ पे रेसिपी आपको नहीं बता सकती हूँ, लेकिन ये भी मेरे दिन का एक काम है। तो मैं क्या करती हूँ सारा दिन और क्या क्या बनाती हूँ, ये मुझे इसमें भी दिखाना पड़ता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे भी शेयर करती हूँ कि मैंने क्या क्या किया। तो अपना काम तो आपको दिखाना ही चाहिए मुझे, इसलिए मैं यहाँ पे आप लोग को दिखा रही थी कि मैंने गाजर का हलवा बनाया था और रात को मेथी मटर का पुलाव बनाया था, और दोनों ही चीज़ें बहुत ही अच्छी बनती हैं। तो ज़रूर देखना, आप भी ट्राई करना। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनकर ये तैयार हुआ था। उसके बाद फिर मैंने कुछ शूट नहीं किया, थक गई थी बहुत ज़्यादा। तो फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है, पूजा करने जा रही थी। तो पूजा के जो बर्तने हैं पहले मैं उसे धोकर इस तरह से अच्छे से इसमें साफ करती हूँ। डेली पूजा करती हूँ, भोग और प्रसाद लगाती हूँ। तो ये सारे एक एक करते करते इतने सारे बर्तन मैंने इकट्ठे कर लिए हैं। पहले एक भगवान थे, फिर धीरे धीरे भगवान भी बढ़ते गए और भगवान के बर्तने भी बढ़ गए हैं। तो इस तरह से देखिए धो के एकदम चमका देती हूँ, चमका के रखती हूँ हमेशा, कि मुझे अच्छे लगते हैं कि अगर भगवान के पास बर्तन जो है वो साफ सुथरे और अच्छे होने चाहिए, डेली धुले हुए भी होने चाहिए। तो मन को बहुत सुकून मिलता है। दीपक जब भगवान के मंदिर में जलता है अच्छा तो लगता है, घर में भी एक शांति और एक सुकून सा
माहौल बन जाता है। उसके बाद हस्बैंड को जल्दी थी तो बस सिंपल सा खाना उनको फटाफट बना के दे दिया। धूप 2 दिन के बाद निकला था और देखो कपड़े कितने सारे हो गए, अभी तक सूखे भी नहीं थे। तो सोचा यहाँ पे मैंने कि कपड़े भी सूख जाएंगे और धूप में भी बैठ के मैं थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लूंगी। पर धूप तो है लेकिन इतनी तेज हवा है कि आप वहां बैठ ही नहीं सकते। और बस थोड़ी देर बैठी थी मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, इतनी देर में सर एकदम ठंडा हो गया और पैर भी एकदम ठंडे हो गए। मैं तो अंदर चली आई। मैं बस अब सोच रही हूँ कि अब बाहर तो नहीं बैठूंगी, क्लास से जो भी अंदर आई उसी से मैं काम चला लूंगी। आशा करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। तबीयत ठीक नहीं है, आवाज भी ठीक नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा क्या ही बात करूं। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर पसंद आया है ब्लॉग तो लाइक जरूर देख के जाइएगा। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ठंड बहुत है, खुद का और बच्चों का भी ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।